हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट हैवी। अ परफेक्ट डे, परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो और परफेक्ट रिजल्ट फॉर द फ्री व्हाट्सएप ग्रुप पीपल। हर चीज़ जो वीडियो में बताई गई थी, हर पेयर एवरीथिंग मूव्ड अकॉर्डिंग टू दैट। बिल्कुल और पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट्स रहे, चाहे बाइंग थी चाहे सेलिंग थी। तमाम जो रिजल्ट्स थे वो 100% पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ थे। बहुत सारे जो हैं वो इनपुट्स जो है फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनते रहे। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए इट्स टोटली फ्री, 100% फ्री है। हर कोई इसको ज्वाइन कर सकता है। करना आपको क्या है, सिर्फ ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स में हमारे आईबी लिंक के साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन में अकाउंट बनाना है और वहाँ पर आके आप जो है वो हमें व्हाट्सएप नंबर भी नीचे दिया हुआ है, तो यू कैन ज्वाइन इन दैट। और अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स पर ही ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आपको कुछ भी और खास नहीं करना, सिर्फ आपको लाइव चैट पे जाके आईपी नंबर चेंज करना है। वो भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है एंड यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट ब्यूटीफुल कम्युनिटी। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं जो है कि वीडियो में जो है ना वो वीडियो के नीचे कमेंट्स करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि जो इस किस्म के जो कमेंट्स करते हैं ना और मुझे बताने की कोशिश करते हैं कि आप ऐसे करें या वैसे करें, तो भाई उनके लिए जो है ना सिर्फ इतनी सी बात मैं बता दूँ बात आपको। माय वीडियो माय रूल, माय चैनल माय रूल्स। ओके, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है वो भी मेरा है, उसमें मेरे ही रूल चलेंगे। यहाँ पर जो वीडियो मैं बनाऊँगा आपको नहीं देखनी है, आप मत देखें। यहाँ पर वीडियो है मेरे रूल के मुताबिक होगी। जो मेरा दिल चाहेगा मैं बताऊँगा, जो मेरा दिल चाहेगा मैं उसको जब चाहेगा जिस तरह से चाहेगा मैं उस तरह से नरेट करूँगा। आप समझते हैं कि आपके पास कोई बेहतर ऑप्शंस हैं जो कि आपको बेहतर गाइड कर सकते हैं, तो आप वहाँ वीडियो देखें। दुनिया बेताशा वीडियो बना रही है, ट्राई टू सर्च अदर मेंटोर्स। ठीक हो गया। और अगर आप इतने काबिल होते किसी चीज़ों को डिक्टेट करने के या किसी चीज़ को समझाने की आपके अंदर एबिलिटी होती, तो आप चैनल बना रहे थे और मैं आपको सुन रहा होता। तो जितने भी हेटर्स हैं या सारा कुछ है तो उनके लिए बड़े ही ऑन द लाइटर नोट में ये बता रहा हूँ आपको बात कि ये चीज़ें अपने आप को ना, असल इंसान ही होता कि हाँ मैं किस कैपेसिटी में ख्वाहिशों का इजहार कर रहा हूँ, किस कैपेसिटी में अपनी डिमांड्स का इजहार कर रहा हूँ। You don't need to do that. तो better either create your own line or the best thing is fall in line. ओके जी, तो ये चीज़ थी। बाकी है कि मैं तो देखें अल्लाह ताला की तरफ से ये बात है कि अगर हम लोग यहाँ पर किसी जगह पर पहुँचें तो अल्लाह ताला की जो है वो मर्ज़ी के बाद शायद अपनी एफ़र्ट है, अपने रिज़ल्ट्स हैं, अपनी डिटर्मिनेशन है, कंसिस्टेंसी है, उसके बाद से पहुँचें। तो बहरहाल आप भी पहुंच सकते हैं। मैं अपने फ्रेंड्स में बार बार ये बात कहता हूँ कि आई वुड लव टू हैव दोज पीपल जो कि मेरे से भी आगे जाएं और मेरे से भी अच्छे ट्रेडर बने। आई रियली वांटेड दैट। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वही बात होती है कि हमेशा अपना फोकस रखा करें। आई रन माई ओन रेस। मेरा किसी और ग्रुप के साथ, किसी चैनल के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, कुछ नहीं है। मैं यकीन कर लें कि देखता भी नहीं हूँ ना, ज़ाहिर बात टाइम होता है क्योंकि अपनी ट्रेड करनी होती है। जो अपने ट्रेडर्स होते हैं ग्रुप के अंदर बार बहुत सारे लोग आ जाते हैं डिफरेंट जो है वो ग्रुप्स के, और आके ग्रुप में मैनिपुलेशन करने की कोशिश करते हैं। लेट देम डू दैट। ये तो रूटीन मैटर है। लेकिन वही बात होती है, अक्सर लोग कहते हैं कि जी आप ग्रुप को जो है एडमिन ओनली कर लीजिए। हमारा ग्रुप एडमिन ओनली नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें सवाल, चीज़ें सीखना, हर चीज़ देखिए। मैं अगर यहाँ पर पहुँचा हूँ, मैं हमेशा वो आपको पाथ गाइड करने की कोशिश करता हूँ जिस तरीके से हम यहाँ पहुँचे। और हम पहुँचे हैं सीख के, मेहनत करके, टाइम दे के। मैं बार बार आप लोगों को फोकस करता हूँ, एम्फोसिस करता हूँ एक ही चीज़ से। क्यों? क्योंकि कोई एक शख्स, कोई एक आधा बंदा भी अगर उस पाथ को अडॉप्ट कर लेता है और सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर आई फील हैप्पी। इवन के फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में भी बहुत सारे लोग, तो मैंने कहा कि जी किस किस ने जो है वो बताया मेरी वीडियो के लेवल के ऊपर ट्रेड्स ली, तो बहुत सारे लोगों ने कहा सर हाँ हमने ली। एग्जैक्ट वहीं से लेवल बताए गए थे। गोल्ड का मैंने आपको कहा था कि जी ये 14 है, ये वीकली सपोर्ट, और यहाँ से मार्केट उठ सकती है अप टू द लेवल ऑफ 24। एग्जैक्टली वहाँ तक गई और फिर वहाँ से ही BCS खा के नीचे आ गई और 1902 और 1904 के दरमियान बाय का ऑर्डर का बताया था, वहाँ से भी बाय निकली, अभी भी बाइंग साइड के ऊपर है। तो दीज आर द थिंग्स के 2 दफ़ा बाय के ऑर्डर्स के ऊपर प्रॉफिट और फिर सेलिंग का एक अच्छा लंबा प्रॉफिट, तो ये भी बड़ा अच्छा रहा, बड़ा अच्छा रिजल्ट रहा। तो जब वही बात होती है कि फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी लोग कहते हैं और या मेरी वीडियो के नीचे भी कमेंट करते हैं कि हाँ सर हमने प्रॉफिट किया, तो फिर मेरी जो एफर्ट होती है
देखिए मैं अभी रात 2 बजे उठ के यहाँ इधर हम मौजूद हैं, थके हुए हैं, सब कुछ है, उसके बावजूद आई एम पुटिंग एन एफर्ट कि आप लोगों को गाइड किया जाए ताकि आप अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकें। अच्छा, लेकिन इसका इवेंचुअली मकसद ये नहीं है। देखिए मैं हमेशा से ये बात करता हूँ कि आप उंगली पकड़ के कब तक चलेंगे। द थिंग इज़ दिस कि आप कब तक चलेंगे। ये एक ऐसा समंदर है जिसमें सीखते रहो, लेकिन आप फिर भी जो है वो इन द एंड बहुत सारी जगहों पे मार खा जाते हैं। तो मैं इसीलिए एम्फसाइज ये करता हूँ कि भाई आप पैरासिटिक मोड से निकलें, पैरासाइट मत बने, बहुत सारी चीज़ों को सीखें। दूसरी बात यह है कि मुझे वो भाई थे, उन्होंने कहा कि यार आपने फिबोनाची का जिक्र कर लिया, शायद किसी ने आपको बता दिया कुछ। तो भाई फिबोनाची तो मैं यूज़ ही नहीं करता। मैं तो जो है वो ज्ञान एंगल्स यूज़ करता हूँ अपने उसके लिए, ट्रेडिंग के लिए। तो और वो भी हाथ के बने हुए चार्ट से। ठीक हो गया। तो जिसका शायद बहुत ही कम लोग हैं जो इनको आइडिया भी है कि वो कैसे बनता है, क्या होता है, सारा कुछ होता है। कोई ऐसी इसमें बड़ाई वाली बात नहीं है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं, जो दूसरे टूल्स भी हैं, दे आर गुड इनफ एंड यू कैन बी अ वेरी गुड ट्रेडर अगर आप उन टूल्स के मुताबिक भी अच्छी ट्रेड ले सकें। तो ये ऐसे ही तमाशेबाजी करना और रुकमेबाजी करना, ये कोई अच्छी मोरालिटी वाइज जो है वो कोई बातें नहीं है। खैर बहरहाल, मैं जो चीज़ बेहतर समझता हूँ, मुझे पता लगता है कि जी हाँ यहाँ पर ये चीज़ वर्क करेगी, वो चीज़ गाइड करने की कोशिश करता हूँ। और अगर शायद कोई 2,500-3,000 बंदा, जो कि 2,000 बंदा मेरी वीडियो देखता है, उसमें से कोई अगर 10 लोग भी उसको फॉलो कर लेते हैं, प्रॉफिट बना लेते हैं, तो मैं समझता हूँ कि हाँ, आई हैव डन माई पार्ट। और एक ये मीडियम है, एक ये मोड है। अच्छा, ऑयल का जो है वो मैंने आपको वही बात कही थी कि सेलिंग कीजिएगा 200 पिप्स के करीब, 72.3 एग्जैक्ट वहाँ पर लेवल के ऊपर आई और 200 पिप्स का प्रॉफिट निकला। ऑल्दो के जो है उसकी प्राइस को थोड़ी सी सपोर्ट दे दी यूएस डाटा ने, क्योंकि जो यूएस का जो इन्वेंट्रीज का डाटा था, दैट वाज एक्चुअली वेरी बुलिश फॉर द ऑयल प्राइसेस। क्योंकि जो कि माइनस 0.9 समथिंग मिलियन बैरल होना था, तो वो 1 पॉइंट मोर देन, मतलब डबल जो है वो आया नेगेटिव में। और जाहिर बात है वो टैंक्स शैंक्स फिल होने, सारा कुछ था, तो डिमांड कैन बी क्रिएटेड, तो जिसने थोड़ा सा प्राइस को सपोर्ट दिया और वो दोबारा से काफ़ी ऊपर क्लोजिंग दी। लेकिन हमने सेलिंग के अंदर जो लेवल बताए थे ऑयल के, उसके ऊपर अच्छा प्रॉफिट कमाया। बार अपनी वीडियो के अंदर भी समझाता हूँ कि आपने 100 पिप्स जो है वो किसी ज़रूरत नहीं छोड़ना इंट्राडे में, और लॉट्स को डिवाइड करके लगाना है। ये चीज़ें मैं बार अपनी कहता हूँ, बार समझाने की कोशिश करता हूँ। जो समझ लेते हैं उनको इन चीज़ों की अफादियत, इन एक्सपीरियंसेस से फ़ायदा उठा लेते हैं। देखें, बेवकूफ़ इंसान वो होता है जो कि एक गलती बार करता है और फिर भी नहीं सीखता। कम नॉर्मल इंसान वो होता है जो कि एक दफ़ा वो गलती करता है और सीख जाता है कि हाँ यार, ये गलती मैंने नहीं करनी। और जो समझदार इंसान होता है वो दूसरों की गलतियों से सीखता है। तो हमने जो गलतियाँ की हैं, सारा कुछ किया है, जो उसको हम शेयर करते हैं वीडियोस के अंदर, अपनी बातों को, अपने एक्सपीरियंस को मैं उसको शेयर करता हूँ। तो लेकिन यही बात होती है कि अगर आप उसको ना सीखें तो फिर आप किस कैटेगरी में अपने आप को खुद ही आप रेट कर सकते हैं कि रिगार्डिंग द ट्रेडर आप अपने आप को किस कैटेगरी में रेट करते हैं, क्या गलतियाँ करते हैं बार। और अगर गलतियाँ करते हैं तो उस गलती को आइडेंटिफाई करें और उसको रेडिकेट करने की कोशिश करें। फॉरेक्स ब्लास्टर अकेडमी का भी मैं लाजमी बताता हूँ कि आप लोग चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। सीखने से यही होगा कि देखें सिग्नल्स, क्योंकि आज भी चीने मीने ग्रुपों के अंदर कोई जो है वो 2-3 एसएल्स जो हैं वो लोगों ने बाय में पड़वाए और हिट हुए और उनके काम ख़राब हुए। तो एटलीस्ट यही होता है कि जब आपने कोर्सेज वगैरह किए होते हैं, सारा कुछ किए होते हैं, तो आप खुद भी चीज़ों को समझ रहे होते हैं कि अच्छा यार, ये सिग्नल आया, इस सिग्नल की वर्थ है कि नहीं है। आज ही जो है वो, आज फॉरेक्स ब्लास्टर के ऊपर वीडियो आई है, उसमें लेवल बताया गया, उस लेवल में कोई हकीकत है कि नहीं है। मेरा जो लर्निंग है, मेरी जो नॉलेज है, उसके मुताबिक वो उसको रेप्लिकेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर रेप्लिकेट कर रहा है तो मैं उसको ज़रूर फॉलो करूँगा, अगर नहीं कर रहा तो मैं नहीं करूँगा। तो लर्निंग से आपको ये फ़ायदा होता है। मेरे सामने, और मुझे अफसोस इस बात का होता है कि मेरे पास ऐसे बेताशा लोग होते हैं जो हज़ारों डॉलर लूज़ कर चुके हैं, लेकिन दे आर सो स्टूपिड। बेसिकली स्टूपिड तो नहीं, शायद गैम्बलिंग की उनको एडिक्शन इतनी हो गई है कि वो कहते हैं कि यार, हमने अगर सीखा तो जिस तरह से हमें थ्रिल चाहिए ना, जो हमें गैम्बलिंग का थ्रिल चाहिए जो कि इसमें आता है, वो हमें नहीं मिल सकेगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली जब आप सीख जाएंगे
तो आप दिन की 10 ट्रेड्स नहीं लगाएंगे, दिन की 5 लगाएंगे, 4 लगाएंगे, या मुख्तलिफ पेयर्स के अंदर लगाएंगे। बहुत ज़्यादा उसको थ्रिलिंग काम नहीं होगा, उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज करेंगे। तो वो बेसिकली उस थ्रिल के एडिक्टिव होते हैं, और उस थ्रिल को हासिल करने के लिए वो बिल्कुल सीखने से दूर रहते हैं। तो वही बात है, 200, 250, 300 डॉलर अगर उनको सिखाने में लग जाए तो वो उस चीज़ को वो समझते कि नहीं यार ये क्योंकि मेहनत नहीं वो करना चाहते, वो अपने आप को डेवलप नहीं करना चाहते। दे आर जस्ट हेयर टू बी अ गैम्बलर, कि आज लक मेरे साथ थी और मैंने काम दिखा दिया, आज मैं अनलकी था तो मार्केट ने मुझसे ले लिया। तो ये वाली चीज़ें जो हैं वो अवॉइड किया कीजिए। क्योंकि मैं बताता चलूँ आपको कि कसिनो जो है ना, उसके अंदर अगर आप चले जाएँ गैम्बलिंग करने के लिए चले जाएँ, तो गैम्बलिंग में बहुत सारी जो मशीन्स हैं, बहुत सारे जो गेम्स हैं, अगर आपको ब्लैक जैक वगैरह देखें, ज़रा भी देखेंगे तो उसमें मोर देन 50% विनिंग के चांसेस होते हैं। 50% तो होते ही होते हैं। लेकिन फॉरेक्स ऐसी फील्ड है कि जिसमें अगर आपने सीखा नहीं हुआ, आप सिर्फ लक पर रिलाई कर रहे हैं, तो द चांसेस ऑफ विनिंग आर नॉट 50%। आई एम टेलिंग यू दैट अगेन एंड अगेन। 50% तो मुराद ये है ना कि अगर आप 10 ट्रेड्स लगाएंगे तो 5 प्रॉफिट में जाएगी, 5 लॉस में जाएगी। ऐसा नहीं होता यहाँ पर। इस वजह से मैं बार बार सीखने की बात करता हूँ। फॉरेक्स ब्लास्ट अकेडमी, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इट्स एन एक्सीलेंट प्लेटफॉर्म। और अगर किसी को लगता है कि जनाब हाँ जी मैं उसकी तरफ लोगों को इंक्लाइंड करने की कोशिश करता हूँ, तो भाई मैं करता हूँ। क्यों? माई चैनल माई रूल्स। ठीक हो गया। आप भी जो है ना अपने आप को किसी लेवल पे लेके जाइए, मेहनत कीजिए, रिजल्ट कीजिए, ताकि लोग आपकी बात सुनने पे मजबूर हों, आपको फॉलो करने पे मजबूर हों। मैं तो हमेशा हमेशा आपको इसी चीज़ की तलकीन करता हूँ। मेरे ग्रुप में बहुत सारे लोग आए जिन्होंने अपने जो है वो चैनल्स बनाए, अपनी वीडियोस अपलोड करने की कोशिश की, अच्छा काम किया, और अपने ग्रुप बनाए, सारा कुछ हुआ, कुछ कामयाब हुए, कुछ नहीं हुए। तो लेकिन वही बात है कि मेरे लिए शायद ये खुशी की बात है कि हाँ जनाब जो है ना को हमारे ग्रुप से लोग निकले और उन्होंने अच्छा काम जिस फील्ड के अंदर किया, लोगों को अच्छा गाइड किया। खैर जी, कल आज डाटा वाइज जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज़ें आई। लेकिन कुछ थोड़ा बहुत असल जो चीज़ ये था कि जो प्राइवेट सेक्टर था, ईडीपी नंबर और जॉल्स रिपोर्ट, ईडीपी जो नंबर था वो बहुत इंपॉर्टेंट था और बहुत हैवी आया, बहुत ज़्यादा हैवी आया। ऑल्दो के आईएसएम नंबर्स जो थे, अच्छा वो भी थोड़ा सा हैवी आया, लेकिन उसमें थोड़ा सा इकोनॉमिक स्लो डाउन फैक्टर वॉज देयर। इकॉनमी का स्लो डाउन फैक्टर रिजल्ट वॉज देयर। तो वो चीज़ रही है। लेकिन अब कल चूँकि नॉन फार्म पेरोल्स है, लेकिन अगर हम जॉर्ज रिपोर्ट को देखते हैं, जॉर्ज रिपोर्ट्स नियरली कंसेंसस के मुताबिक थी। और ईडीपी जो प्राइवेट सेक्टर है उसकी जो रिपोर्ट बहुत हैवी थी। और अगर नॉन फार्म पेरोल की मैं बात करता हूँ, तो एक एवरेजली जो है वो जिसे कहा जाए कि प्रोडिक्टेड 229 की, आई थिंक इतना, इट्स एन एवरेज। इससे ऊपर आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं। जिस तरह मैं देखें, हर चीज़ है, ये गेम है प्रोबेबिलिटीज़ का। फंडामेंटल डाटा को भी आपने प्रोबेबिलिटीज़ के मुताबिक जो है ना वो देखना होता है और उसके बाद उसका एनालिसिस निकालना होता है। तो प्रोबेबिलिटीज़ के मुताबिक एनएफपी नंबर, देर 70% चांसेस के शायद वो ज़्यादा साइड पे आए। क्योंकि बेसिकली पहले जिस तरह मैंने कल भी कहा था 60-40 था, अब 60-40 तो था, लेकिन अब जो एडीपी नंबर्स आए हैं अगर हम उनको रिफ्लेक्शन देते हैं और उसके ही आसपास इतना ही पुश हम अगर देखते हैं नॉन फार्म पेरोल में, तो फिर देर इज़ अ हाई चांस के वो काफ़ी ज़्यादा आएंगे। तो फिर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम डिस्कस कर लेते हैं कि जी गोल्ड का क्या रह सकता है। गोल्ड 1914 की पहली रेजिस्टेंस रहेगी, इसको रेजिस्टेंस बनाने की कोशिश करता है, नहीं करता है, वो कोशिश करेगा। और बहुत सारे जो लोग हैं वो बाय में बैठना चाहते हैं। बहुत सारे लोग एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स की फॉर्मेशन भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट आई रियली डाउट इट। और एक दफ़ा शायद 1896, बल्कि शायद कुछ एसएल खाने के लिए 1892 तक मार्केट जा सकती है, मार्केट जा सकती है वहाँ तक। देखें, वहाँ से एक दफ़ा उठी है, 1892 से मार्केट उठी है, और उसके बाद मार्केट ने उसका जो टॉप लगाया था वो 1930 लगाया। तो ये तकरीबन 380 पिप्स की जो एक रेंज है, वो प्ले दोबारा हो सकती है कि नहीं हो सकती, दैट डिपेंड्स। अभी भी जो है वो 27 से ही रिजेक्शन हुई है। तो इट्स अ गुड रिजेक्शन। बेसिकली 36 लगाया था, सॉरी, हाई जो था वो 36 लगाया था। तो स्टिल इट्स अ गुड रिजेक्शन फ्रॉम दैट एरिया। अगर दोबारा वहाँ पर मिलता है, देखें ओवरऑल गोल्ड इज़ इन अ बेयर ट्रेंड। फंडामेंटली भी गोल्ड बेरिश है, टेक्निकली भी गोल्ड बेरिश है। मैं बार बार आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ,
और सेलिंग ढूंढने की कोशिश कीजिए। अच्छा, इट डिपेंड्स, हो सकता है कि जो है वो थोड़ा बहुत मार्केट जो एनएफपी नंबर आने से पहले ही जो है वो असरात अपने दिखाना शुरू कर दे और उसका इम्पैक्ट जो है वो एब्जॉर्ब करना शुरू कर दे। और देर इज़ अ हाई चांस, क्योंकि बाय में बैठना ख़तरनाक होगा, बाय में बैठना ख़तरनाक होगा अनलेस एंड अनटिल के होना क्या है कि सिर्फ एक सिचुएशन मुझे बाइक नज़र आ रही है, वो यही है कि जब एनएफपी नंबर आएगा, रिपोर्ट आएगी, तो एक विक जो है सेल की तरफ जाएगी और फिर तमाम जो रिटेलर्स हैं वो सेल में बैठने की कोशिश करेंगे और फिर वहाँ से मार्केट अगेंस्ट आ जाएगी। क्योंकि देखें, ये वाले जो बिल्कुल नीचे के जो लेवल होंगे ना, शायद 1902 और ये सारे, ये नई एंट्रीज लेने वाले लेवल्स नहीं होंगे। आप इस चीज़ को समझा करें, इसको समझा करें। अगर आपको सेलिंग की या बाइंग की एंट्री लेनी है तो इट शुड बी ऑन अ गुड लेवल्स। हाँ, आप स्कैल्पिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप ज़रूर ले सकते हैं। स्कैल्पिंग की मैंने टेक्निक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर सिखाई हुई है। आज हमारे ही ग्रुप के एक वो भाई थे, उनको न्यूज़ टाइम के ऊपर उसको शेयर कर रहे थे। तो दैट इज़ व्हाट आई लव, कि फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है ना, उसमें मैं एक चीज़ सिखा देता हूँ, लोग उसको प्रैक्टिस करते हैं और उस प्रैक्टिस के बाद उसकी परफेक्शन ले आते हैं और उसके बाद वही चीज़ कम्युनिटी को सिखा रहे होते हैं। मुझे हर चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना पड़ता। तो ये एक कम्युनिटी का जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उसकी बहुत अच्छी बात है ये। और मुझे शायद इस चीज़ से बड़ा एक सुकून मिलता है कि हाँ, आई एम लेटिंग द पीपल नो, ट्रेनिंग द पीपल वेल, के वो एक ऐसी रिफाइंड और एक सक्सेसफुल स्ट्रेटजी है और उसको वो दूसरों को डिलीवर कर रहे हैं। तो ये चीज़ अच्छी है, पर्टिकुलरली जो स्कैल्पर्स हैं, जो न्यूज़ टाइम स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, उनके लिए इट्स अ गुड थिंग। अच्छा, यूके और ऑस्ट्रेलिया के क्लाइंट्स के लिए, यूरोपीय क्लाइंट्स के लिए बार बार जो है बताता हूँ कि जीटीसी का ब्रोकर का लिंक ऐड है। जीटीसी के ब्रोकर के लिंक के साथ आप हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर भी आप उसका जो है, क्योंकि ज़री बात है यूके वगैरह के अंदर जो है वो ब्रोकर्स जो हैं वो इतना लिवरेज नहीं देते, तो जीटीसी के ज़रिए आप वो कर सकते हैं। ऑयल सेम रहेगा, अगर आपको 72 से ऊपर मिलता है, मिल जाएगा, आई थिंक स्टिल मिल जाएगा। तो ये एरिया बहरहाल सेल डालने के हैं, आप उसको सेल जो है वो आप डालिएगा और अच्छा प्रॉफिट आपको मिल सकता है। और जो लोग अभी सेलिंग में बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपनी हाफ सेल क्लोज की है, अगर दोबारा से उनको हाफ दोबारा इंक्रीज़ करने का मौका मिलता तो वो ज़रूर इंक्रीज़ कीजिए। क्योंकि ओवरऑल गोल्ड जो है, ऑयल जो है वो सेलिंग मारेगा, दिखाएगा और एक अच्छी जो है वो रिजेक्शन नीचे की तरफ जो है, ये जो सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है उसको तोड़ी जाएगी और 66 और 64 का एरिया आने वाले दिनों के अंदर हम देख सकते हैं। एक्सएनजी, जिस तरह से मैंने आपको कहा था कि एक्सएनजी इज़ ऑन अ बेरिश नोट, एक्सएनजी को लेकिन कुछ लोग सेल करना चाह रहे हैं, वो करना चाह रहे हैं, वो ज़रूर कर सकते हैं क्योंकि सेलिंग का ट्रेंड है और 2.62 से नीचे भी आ गई है। तो अच्छी सपोर्ट जो थी वो छोड़ दी है इसने और उससे नीचे है तो अब ज़ाहिर बात है नीचे जो है वो 2.45 और 2.38 के जो लेवल्स हैं एक्सएनजी के, वो भी आपके सामने आ रहे हैं। और मैंने बार बार बड़ा एक्सएनजी को 2 दिन पहले बड़ी डिटेल में कवर किया था कि एक्सएनजी जो है वो जुलाई के एंड में आपको एक अच्छे लेवल के ऊपर लॉन्ग टर्म बाइंग की अपॉर्चुनिटी देगी। इस अपॉर्चुनिटी को छोड़िएगा नहीं। थोड़ा बहुत स्विंग ट्रेड की तरफ आइए, सेफ ट्रेड की तरफ आइए। देखिए, मैं हमेशा आपको बात करता हूँ कि सेफ ट्रेड क्या है। अच्छा, येन जो है वो यूएसडी के अगेंस्ट तो काफ़ी ज़्यादा वीक होने जा रहा है, क्योंकि कल अगर एनएफपी का डाटा भी उसके मुताबिक आता तो DXY विल गेट स्ट्रॉन्ग, आई एम टेलिंग यू दैट। और एक दोबारा से जीबीपी यूएसडी एक अच्छे सेलिंग लेवल पे है। आज जीबीपी जेपीवाई ने अच्छा जो है वो दिखाया। बेसिकली उन्होंने दिखाया कि हाँ यार, बीयर्स कुछ ना कुछ मार्केट के अंदर आए हैं, बेरिश टोन उन्होंने पकड़ी है। नैस्डैक का भी सेम सिचुएशन है, अगर जो है वो इसी तरह फेडरल रिजर्व एक्टिवली जो है वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने की तरफ रहेगा, डाटा ऐसा ही रहेगा। क्योंकि देखें, डाटा थोड़ा सा रिसेशन बेस भी आ गया और फेडरल रिजर्व की तरफ से एग्रेशन टूवर्ड्स द इंटरेस्ट रेट भी मौजूद है। तो दिस मीन्स के वही बात है कि 14,700 का लेवल जो है वो आ सकता है कल, अच्छे लेवल के ऊपर मौजूद है। और 15,300 से नीचे नीचे जब तक है तो दे इट इज़ अ बेयरिश टोन। आज बेसिकली 9 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग होते होते रहेगी नैस्डैक की। अगर वो हो जाती तो कल एक बहुत अच्छी 200-250 पिप्स की आपको सेलिंग मिल जाती, लेकिन नैस्डैक बच गया, 9 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट ले गया। तो आई एम रियली होपिंग कि आने वाले दिनों के अंदर 9 मूविंग एवरेज जो है वो इंट्राडे के अंदर उसके नीचे जो है वो नास्डैक क्लोजिंग देना शुरू करे और अभी वहाँ से सपोर्ट ले रहा है और आने वाले दिनों के अंदर उसको रेजिस्टेंस बनाएगा, तो फिर ये अच्छा सेलिंग का लेवल होगा और नीचे की तरफ अच्छा ये
आपको रिज़ल्ट दे सकता है। तो ऑयल हो गया, नैसडैक हो गया, जीबीबी जेपीवाई का मैं बता रहा हूँ कि वही बात है कि आपको 182.3 लगाया, 180.235 या 180.350 का लेवल आ सकता है आने वाले दिनों के अंदर। एक अच्छा लेवल हो सकता है, यहाँ से अगर कोई ऊपर से कोई सेलिंग में बैठा हुआ है तो वो अच्छा प्रॉफिट इस पर अर्न कर सकता है। जेपीवाई वैसे भी जो है करेंसी पेयर्स आपको बता दूँ वैसे ही स्लो होते हैं, और जो क्रॉस पेयर्स होते हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा स्लो होते हैं। तो दैट रिक्वायर्स लॉट ऑफ पेशेंस, और हमेशा जो है वो काफ़ी आपको ज़रा जैसे कहते हैं ना कि थका थका के आपको आपके टारगेट इस तरह लेके जाते हैं, लंबा आपको होल्ड भी करना पड़ सकता है। ये चीज़ें हैं इनके साथ। लेकिन येन की जो मूव है अभी अगेंस्ट द यूएस डॉलर, क्योंकि अभी तक जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ की वजह से DXY की मूव इज स्टिल ऑन। आपको जो है वो बाइंग का लेवल बताया हुआ था USD कैड का, बेहतरीन बाइंग कंटिन्यू है, और ये 1.345 बल्कि शायद 1.347 तक भी मार्केट जा सकती है। हाँ, वहाँ से आपको दोबारा सेलिंग का मौका मिलेगा, क्योंकि साइडवेज मार्केट है। दोबारा से 1.32325 1.322 यहाँ तक के लेवल्स जो हैं वो आपको मिल सकते हैं। लेकिन ये है कि रेंज बाउंड मार्केट है अभी तक USD कैड की, क्योंकि वही बात है कि जब ऑयल जो होता है वो थोड़ा सा ज़रा डाउन भी होता है तब लूनी भी वीक होता है। इट्स अ को रिलेशन कि ऑयल की प्राइसेस, क्योंकि देखें कैनेडियन इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ऑयल की एक्सपोर्ट के ऊपर खड़ी है, जो अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं ऑयल, और अगर जो है वो वही है कि वहाँ पर ऑयल की प्राइसेस ज़रा स्ट्रेंथ पकड़ती हैं तो लूनी ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथ पकड़ लेता है, और अगर जो है वो ऑयल की प्राइसेस डाउन होती हैं तो लूनी भी पर्टिकुलर US डॉलर के अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा डाउन हो जाता है। यूरो JPY का मैंने आपको कहा था कि आज जो है वो सेलिंग निकालेगा, वहाँ से भी उसने वीकनेस निकाली, अच्छी सेलिंग निकाली है, और वीकली क्लोजिंग है। तो लेट्स होप कि जो है वो एक ग्रैंड क्लोजिंग हमारी अच्छी रहे। बहुत सारे लोगों ने आज बहुत प्रॉफिट बनाया है, और अल्हम्दुलिल्लाह तो आज भी मुझे उम्मीद है फ्राइडे वाले दिन भी वो बहुत अच्छा ज़बरदस्त प्रॉफिट बनाएंगे। और भाई कोई जो है ना वो मैं अपनी बात करता हूँ, अगर कोई पॉजिटिव किस्म का इनपुट्स है वो आप लाजमी दीजिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है। मुझे एक भाई ने कहा कि यार इंडिया का जो निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, उसके ऊपर जो है वो आप वीडियो बनाया करें। तो बहरहाल भाई कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि उसके ऊपर बनाएं। लेकिन वही चीज़ होती है कि देखिए मैं आपको बताऊं कि मैं सिर्फ उन्हीं जो खुद पेज मोस्टली ट्रेड कर रहा हूँ, सारा कुछ होता है, मैं उनके ऊपर ट्रेडिंग बताता हूँ। क्यों? क्योंकि उनके साथ फिर इमोशनली हर तरह से मेरी एक प्रॉपर इनपुट डली होती है, प्रॉपर एक चीज़ जिसको मैं प्रॉपर एक वो उनका हर चीज़ फंडामेंटल्स की हर चीज़ फॉलो कर रहा होता हूँ। मेरे लिए शायद बैंक निफ्टी को शुरू करना जस्ट बिकॉज ऑफ द व्यूअरशिप इट विल गेट वेरी डिफिकल्ट एक्चुअली। हाँ, लेकिन इन फ्यूचर आई कैन नॉट राइट ऑफ दैट थिंग कि हाँ अगर हमें जो है कोई इस तरह की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि देखिए हमारे इंडिया से बहुत सारे लोग हैं जो कि हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा हैं, और उनका बड़ा बड़ा इनपुट है हमारे उसके अंदर। बल्कि अनूप भाई जो हैं वो हमारे ग्रुप के स्टार हैं, और उनका काफ़ी अच्छा जो है वो रोल रहता है, एंड ही इज़ अ वेरी वेरी लवली एंड पॉजिटिव गाइड। इट्स बिन अ होल ईयर के उनके साथ हैं, और आई रियली एंजॉय हिज प्रेजेंस। तो बाकी जी जितने भी हमारे इंडिया के भाई हैं तो उन सबका शुक्रिया जिन्होंने मुझे इनपुट दिया। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया, ख्याल रखें अपना। थैंक यू वेरी मच।